कभी कभी क्या होता है कि धूप नहीं होता है और हवा चल रहा होता है, बहुत तेजी से हमारा कपड़ा सूख जाता है वाष्पीकरण के उसमें, यानी कि हवा की गति भी वाष्पीकरण की दर को बढ़ा देता है। बहुत बढ़िया। और कुछ? और बताइए। नोट 5 21 तारीख का रिजल्ट अभी बताएंगे, क्लास खत्म होने से पहले। ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। सतह का क्षेत्रफल, बिल्कुल सही आंसर है, सतह का क्षेत्रफल। अगर हम किसी वस्तु का सतह का क्षेत्रफल बढ़ा तो वाष्पीकरण की भैया दर भी बोलो। बढ़ जाएगी। तो चलिए लिखिएगा, पॉइंट है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होंगे, समझिएगा। ठीक है, ऐसा समझिएगा कि आपको ये चीज याद ना करना पड़े। ठीक है, ये हमारे आसपास की चीजें हैं, हमारा आसपास का पदार्थ है और इसे हमें करना, समझना है। पहला कारक क्या बताया आप लोगों ने? बता देंगे विशाल आनंद कुमार, इंतजार कीजिए, क्लास खत्म होने से पहले बता देंगे। अनुपम, ठीक है। डॉक्टर हाँ, पहला है तापमान। ठीक है, तो लिखेंगे तापमान है पहला प्रभावित करने वाला कारक। तापमान, चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसको क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं। हेलो, कहाँ हो? हाँ, क्लास में हूँ। आप तो छोटा मोबाइल दिखाए थे, तो ये स्मार्टफोन ये था। कहाँ थे हम लोग? तापमान पर थे हम लोग। चलिए तापमान पर फिर से आते हैं। तापमान पर थे हम लोग। अब बताओ कि तापमान वाष्पीकरण को कैसे प्रभावित करेगा। अगर हम तापमान बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण का दर बढ़ जाएगा, अगर हम तापमान घटाएंगे तो वाष्पीकरण का दर घट जाएगा। मतलब वाष्पीकरण की क्रिया धीरे धीरे होगी कि नहीं? अगर तेज से कपड़ा सुखाए तो वो जल्दी सूखेगा, और अगर धूप हल्का है तो कपड़ा धीरे धीरे सूखेगा। मतलब वाष्पीकरण की क्रिया धीरे धीरे होगी। तो लिखिएगा, तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। कणों की गतिज ऊर्जा
जाती है। याद करना पड़ेगा, तापमान बढ़ाएंगे तो कण को गतिज ऊर्जा पर्याप्त मिलेगा और जिसकी वजह से उसका वाष्पीकरण का दर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तापमान बढ़ाने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, वाष्पीकरण का दर भी बढ़ जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो तापमान होता है, वाष्पीकरण का दर परपेंडिकुलर टेम्परेचर, इसका मतलब समझते हो, इसको बोलते हैं समानुपाती। अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। ठीक है, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। अगर तापमान घटता है तो वाष्पीकरण का दर भी घटेगा, अगर तापमान बढ़ता है तो वाष्पीकरण का दर भी बढ़ेगा। समझ में आया? सबको समझ में आ गया? बताइए प्रियांशु कुमार। दूसरा लिखिएगा सतह का क्षेत्रफल। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरा लिखिएगा सतह का क्षेत्रफल। जैसे देखिए, इसका एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं, देखिएगा ध्यान से। हम क्या करते हैं कि एक गैस पर पानी उबालने के लिए रखते हैं। पानी उबालने के लिए जाता है, साड़ी को सूखने के लिए धूप में डाला जाता है। ओए कम होगा। कारण क्या है? तो कारण ये है कि वाष्पीकरण जो क्रिया है वो किसी भी पदार्थ के ऊपरी पृष्ठ से होती है। ठीक है, जैसे मान लो ये एक बर्तन है। ठीक है, मान लीजिए ये एक थाली है। ये क्या है? ये एक थाली है और इसमें मैंने पानी डाला है। इस थाली में पानी है और उतना ही पानी इस ग्लास में भी है। ग्लास में भी है। ठीक है, इसमें भी पानी है और इन दोनों को मैंने धूप में रख दिया। कहाँ रखा मैंने इन दोनों को? धूप में रख दिया। अब बताओ कि कौन जल्दी जल्दी वाष्पीकृत होगा? कौन जल्दी जल्दी वाष्पीकृत होगा, ए वाला या बी वाला? बताइए कौन जल्दी जल्दी वाष्पीकृत होगा? हाँ, जितना ज्यादा क्षेत्रफल उतना जल्दी जल्दी वाष्पीकरण की क्रिया होगी। कारण ये है कि वाष्पीकरण एक सतत क्रिया है, एक सूत्र से। जैसे ये ऊपर सनलाइट गया, सन है, सनलाइट पड़ा, ये ऊपर वाला पार्ट निकल लिया, फिर नीचे वाला गर्म हुआ, फिर वो निकला, फिर उसके नीचे वाला गर्म हुआ, वो निकला। एक सतह से वाष्पीकरण होता है। अब बेचारा गिलास वाला के पास इतना ही सतह है, तो पहले ये वाला वाष्पीकृत होगा, फिर नीचे वाले को गर्मी मिलेगी, वो वाष्पीकृत होगा, तो टाइम लगता है। इसका एक और एग्जाम्पल हम आपको देके बताते हैं। जैसे हमारे घर में साड़ी पसारा जाता है, साड़ी को सूखने के लिए धूप में डाला जाता है। अगर आप साड़ी का 3 लेयर करके उसको पसारते हो, 3 लेयर करके पसारते हैं, लड़कियां को, जो लड़कियां होंगी इसमें उनको पता होगा, पहले एक लेयर, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। डायग्राम से बताते हैं। मान लीजिए ये तार है, ठीक है, और इस पर हमने साड़ी को इतने में पसार दिया, 3 लेयर करके, और इतने में हमने साड़ी को पसार दिया। दूसरा व्यक्ति ने क्या किया कि वो लंबा सा तार पर पूरे साड़ी को एक बार में करके ऐसे पसारा। तो साड़ी जल्दी सूखेगा, जो पूरा जिससे सतह का क्षेत्रफल ज्यादा है, साड़ी जल्दी सूखेगा, है ना। इसका सतह का क्षेत्रफल कम था, इसलिए इसमें वाष्पीकरण की क्रिया धीरे धीरे हो रही है, कम हो रही है। समझ में आ गया? बताइए।
बताइए, समझ में आया? उनको आज पता चला मैम का शादी नहीं हुआ होता, उसको मिस कर देता। मुझे क्यों मैम कहते हो? क्या कहना चाहते हो? शादी हो गई है, मुझे क्यों मैम कहते हो? देखो अभी अनुपम भी मैम कह रही है तुम लोगों को। लिखिएगा। बहुत बढ़िया लौकुश कुमार। बहुत बढ़िया अर्चित, बहुत बढ़िया। चलिए लिखिएगा। हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही क्रिया है। हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही क्रिया है, ठीक है, और सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने पर वाष्पीकरण का दर भी बढ़ जाता है। लिखिएगा, सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने पर वाष्पीकरण का दर बढ़ जाता है। तो आपसे एग्जाम में सवाल पूछेगा 5 नंबर का और सबका पूछेगा, लिख के ले लो, ठीक है, लिख के ले लो। ये सवाल आपके फाइनल एग्जाम में पूछेगा, ठीक है, जब आप 9th क्लास का फाइनल एग्जाम का पेपर दोगे ये सवाल पूछेगा। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखे। तो पहला आपको तापमान लिखना है, दूसरा लिखना है सतह का क्षेत्रफल, तीसरा लिखना है, इसका एग्जाम्पल देंगे, उदाहरण इसका लिखेंगे। कपड़े को सुखाने के लिए हम उसे फैलाते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा ना, कपड़ा को सुखाने के लिए हम उसे फैलाते हैं, जिससे उसका सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा और वाष्पीकरण क्रिया जल्दी जल्दी होगी। मिस हमको एक लड़की मैसेज की, मैंने ब्लॉक कर दिया। अच्छा चलिए अगला लिखिएगा। हाँ, वायु की गति। अगला लिखिएगा वायु की गति। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो लोग नहीं लिख पाए हैं, जो लोग नहीं लिख पाए हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभिरूप कुमार कहते हैं हवा की। हाँ बहुत बढ़िया, पंखे के नीचे कपड़ा जल्दी सूख जाता है। चलिए लिखिएगा, हटा देते हैं इसको।
वायु की गति लिखिएगा। वायु की गति से सूखते हैं, जबकि गर्मी के दिनों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि बरसात के दिन में वायुमंडल में आर्द्र हवा होता है। ओए जब से क्या करते हो? आज मेरा बर्थडे है मैम, आज मेरा बर्थडे है। क्या बात है, हैप्पी बर्थडे। अगर कोई मान लीजिए आपके शरीर से उष्मा को निकल रहा है, आपके शरीर से उष्मा निकल रहा है, तो क्या होगा? आपको ठंडक महसूस होगा, आपके अंदर का जो उष्मा है वो कम होगा, तो आपको ठंडक महसूस होगा ना। इस प्रकार से जो उष्मा होता है गर्म होते ही हल्का हो जाएगा। ये जो जल के वाष्प ये गर्म होते ही हल्का हो और हल्का होके उड़ जाएगा। तो नीचे नीचे कौन सी हवा बहेगी? कुमार 38, पूजा बीना 33, मोनिका 30, अनीस 24, प्रिंस 25, राहुल 24। गर्म हवा ऊपर उड़ेगा और प्रियांशु 34, लव कुमार 24, राहुल 19, अभिषेक कुमार 14 है। तो क्या हो गया? देखिए ये है क्लास 9, छोटा स्क्रीन दिखेगा। ठीक है, क्लास 9 का रिजल्ट जिसमें ऋतु अंश का आया है 98, किसी में नंबर कम हो गया है इसलिए आज फुल मार्क्स 98 है। अनुभव 90, अर्चित 90, नैन्सी 93, काजल 74, कृष्णा 69, मणिदेव 68, प्रीति 59। ठीक है, जैसे मैम हो गए बहुत बढ़िया। जैसे मैम हो गए बहुत बढ़िया। चलो आज ना टाइम खत्म होने वाला है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहा और इसका आंसर हम कल बताएंगे। ठीक है, और अभी हम आपको आपका रिजल्ट बता देते हैं कितने तारीख का, 21 तारीख का। ठीक है, इसका आंसर आप लोग मुझे भेजिएगा। फिलहाल हम आपको क्या हो गया? देखिए ये है क्लास 9, छोटा स्क्रीन दिखेगा। ठीक है, क्लास 9 का रिजल्ट जिसमें ऋतु अंश का आया है 98, किसी में नंबर कम हो गया है इसलिए आज फुल मार्क्स 98 है। अनुभवी 90, अर्चित 90, नैन्सी 90, काजल 74,
Krishna 69, Manidev 68, Preeti 59, Sivaram Kumar 58, Nutan 54, Aarti 49, Priyanshi 49, Saurabh 48, Bablu 40, Arun 39, Adarsh 38, Sarvesh Kumar 38, Pooja Beena 33, Monica 30, Anis 20, Prince 25, Rahul 24, Gaurav 24, Priyanshu 24, Love Kumar 24, Rahul 19, Abhishek Kumar 14. Okay.